जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर के मंथली राशि फल, यानी साल का अंतिम महीने का मंथली राशिफल मेष राशि के बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कैसी होगी मेष राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, तो कार्यक्रम पूरा जरूर देखिएगा और समझिएगा भी। सबसे पहले हम दिसंबर की मंथली राशिफल की ये कुंडली आप देख रहे हैं, बृहस्पति देव देखेंगे तो 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं और अभी हाल फिलहाल में ही ये गुरु चंडाल दोष से मुक्त हुए हैं। यानी मेष राशि वालों के लिए अब अच्छे दिन की शुरुआत है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो ग्रह नक्षत्र तो बन रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, गुरु और राहु एक साथ बैठने से गुरु चंडाल दोष बना हुआ था और गुरु चंडाल दोष मेष राशि के अंदर ही बना हुआ था। इसलिए आपके जो भी अच्छे अच्छे ग्रह नक्षत्र आ रहे थे गोचर के अंदर, उसका प्रभाव आप पे कम लग रहा था, कम लोगों पे लग रहा था, लग जरूर रहा था लेकिन कम लोगों पे। अब क्या होगा कि ये जो गोचर का जो ये गुरु चंडाल दोष खत्म हुआ है, जो मेष राशि में गुरु बैठ गए, हंस योग का निर्माण करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका प्रभाव आपको मिलेगा। और दिसंबर में मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, आपके मैक्सिमम बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। पंच महापुरुष में से देखा जाए तो मेष राशि के बृहस्पति ये हंस योग बना रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र को आप देखेंगे तो तुला राशि में बैठे हैं, यानी कि मूल त्रिकोण राशि भी होती है, अपनी राशि भी है, तो यहाँ मालव्य योग बन रहा है। साथ ही साथ देखेंगे शनि देव आप देखेंगे तो लाभ भाव के अंदर बैठे हैं और शनि भी अब मार्गी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं सस योग बन रहा है। यानी 3 बड़े योग दिसंबर में मेष राशि के ऊपर बन रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य देखा जाए तो 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 15 दिसंबर तक देखा जाए तो मेष राशि में जो ये हंस योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीखने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ धार्मिक इंटरेस्ट आपका रहेगा, या फिर आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलेंगे या किसी गुरु से मिलेंगे, किसी मंदिर की यात्रा करेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक हेल्थ अच्छी है। फिर 16 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य आपका अच्छा नज़र आ रहा है। बस देखा जाए तो आपको थोड़ा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो सकती है, या फिर एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है। बाकी इतनी ज़्यादा बड़ी खास चीज़ दिसंबर में होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी से मिलकर? हम प्रकाश जी को आज से नहीं, काफ़ी करीब 20 साल से जानते हैं। हाँ। और हमारा जो रिश्ता है वो जब प्रकाश जी ने अपनी ये विद्या शुरू करी थी उस समय से अब तक है जी। और हमारी पूरी फैमिली उनको फॉलो करती है। उसको फॉलो करने के अंदर देयर आर रीजंस ये हैं कि जो भी हमें आज तक प्रकाश जी ने बताया उसको वो बड़े साइंटिफिक वे में हमें समझाते हैं और कि हमें इन प्लैनेट्स को क्यों मानना चाहिए और इन प्लैनेट्स की क्या शक्ति है और इन प्लैनेट्स को अगर हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रकाश जी हमें धर्म के मार्ग पे डालते हैं। वो हमें मंत्र देते हैं या वो हमें पूजा पाठ सिखाते हैं। उन्होंने कभी हमारे को कुछ ऐसा नहीं इस करने को कहा जिसमें हमें लगे कि ये कार्य सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ कि प्रकाश जी से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें यही समझाया है कि आपको इन प्लैनेट्स को अगर मानना है तो उनको पूरी तरह से माने। जो भी वो हमें बताते हैं उसको हम आधा पचद्दा ना करें। जो उपाय बताएं उनको भावना के साथ और पूरे समय के साथ करना है। अगर उन्होंने बताया कि ये उपासना शाम की है तो हमें शाम को करनी है वो उपासना। अगर उन्होंने हमें ये बताया कि ये शनि की उपासना है उसको इस तरीके से करना है, ये गुरु की उपासना है इसको इस तरीके से करना है, तो हमने वही चीज़ मानी है। लेकिन अगर आप किसी के पास आएँ और आधा समझें और आधा लिखें मत और चले जाएं,
और उन्होंने जो रतन पहनने को कहा वो बेमन से पहने या नहीं पहना, तो उसका फिर असर उसी प्रकार से वापस आता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे गाइड किया कि हमें ड्रिंक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज का सेवन करें ना करें, किस दशा में किस चीज़ का क्या हमारे ऊपर असर होगा, तो हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ को मानती है। और सबसे पहली बात है कि जो प्रकाश जी ने हमें एक बार कह दिया वो एक तरीके की लकीर है, हम उसको मान के चलते हैं और हमारी पूरी फैमिली उनके पास आती है। और मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, सब मानते हैं हम उनको। और हम बड़े आदरणीय भाव के साथ उनके पास आते हैं, अपना गुरु मान के। और इस भाव से नहीं आते कि वो हमें क्या बोलेंगे और उसमें से हमने छान के क्या मानना है क्या नहीं मानना। जो उन्होंने बता दिया हमने उसको मानना है और हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले हैं। उनके रिज़ल्ट से हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो काफ़ी हैं और हम इसीलिए इनके पास वापस बार बार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, और माता रानी की कृपा ऐसे हमेशा बनी रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर। जय माता दी। जय माता दी। अब बात करते हैं धन की स्थिति की, मेष राशि की। तो ये मेष राशि की कुंडली बन रही है, द्वितीय भाव धन का स्वामी है। धन के स्वामी दिसंबर के अंदर मूल त्रिकोण राशि यानी तुला में शुक्र बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक धन संबंधी मेष राशि की कोई बड़ी डील हो सकती है, रुका हुआ काम आपको मिल सकता है, या धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ 3 रुके काम भी देखा जाए तो मेष राशि के बन सकते हैं। पहला, आपको दिसंबर के महीने में मालव्य योग के कारण रुका हुआ धन मिल सकता है, रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, रुका हुआ कमीशन का पैसा, उधार का पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्र का जबरदस्त मालव्य योग बन रहा है। बात करें परिवार की स्थिति के बारे में, तो 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए परिवार की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। दिसंबर में देखा जाए तो परिवार के अंदर प्यार प्रेम भाईचारा बना रहेगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप दिसंबर में नदी समुद्र की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ माता पिता को कोई फाइनेंशियल लाभ होने वाला है या माता पिता को कोई उपहार मिलने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप संतान के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेष राशि वाले जिनके बच्चे हैं उनके बारे में, तो संतान का भाई दिसंबर का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी कि पहला चीज, दिसंबर का पूरा महीना संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। एक्टिविटी स्टूडेंट के लिए या फिर आपकी स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले हेल्थ के बारे में बात करें, छोटी हो या बड़ी संतान हो, 1 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक देखा जाए तो ENT की प्रॉब्लम, पेट की समस्या या दांत दर्द की समस्या या दस्त की समस्या आप संतान द्वारा सुनाई देगी आपको दिसंबर के महीने में। एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एक्टिविटी और एजुकेशन, छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, उनके लिए बहुत ही बेस्ट महीना रहेगा। अपनी एक्टिविटी में संतान बिजी ही रहेगी। अब बात करें स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के बारे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा और करियर के लिए ये जो महीना है काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि के अंदर बैठ गए, हंस नाम का योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके करियर के लिए, शिक्षा के लिए ये दिसंबर बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दिसंबर में वाहन या मोबाइल या लैपटॉप अचानक खराब हो सकता है स्टूडेंट का, उस पर खर्चा आ रहा है, ये थोड़ा सा योग आपका बन रहा है। नौकरी के बारे में अगर हम बात करें, जो मेष राशि वाले नौकरी करते हैं, तो दिसंबर का महीना भाई देखा जाए 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए तो 3 अच्छी खबरें या गुड न्यूज़ जिसको कह लीजिए आप, वो आपको मिल सकती है, या 3 अनचाही घटना आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि कन्या राशि के अंदर केतु विराजमान है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एकदम से दिसंबर के महीने में आपका कोई प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, किसी से बड़ी बहस हो सकती है, और अचानक देखा जाए तो काम से आपको यात्रा, दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। तो ये 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। अब बात करें मेष राशि के दाम्पत्य जीवन की, और दाम्पत्य जीवन से पहले मैं कहना चाहता हूं, यदि ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, यानी कि ये जनरल है जो कि काफ़ी लोगों पे सटीक बैठती है और कुछ लोगों पे सटीक नहीं बैठती। तो अगर आप प्रॉब्लम में हैं और पूरे साल आपको हो गया राशिफल सुनते सुनते, तो आप देर ना करें, 7210124289 पे मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी कुंडली दिखा लें, क्योंकि
यदि आप परेशानी में हैं तो भैया आपको सुनने से नहीं, आपको डिटेल भेज के और कुंडली दिखाने से ही फायदा होगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मालव्य योग बन रहा है, यानी कि शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई दिसंबर के महीने में जो कपल है ना, उनका किसी पार्टी में या हिल स्टेशन में जाने का दिसंबर में योग अच्छा बन रहा है और प्यार प्रेम अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो अपने परिवार, अपने करियर से संबंधित, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ फल देगा, तो कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको देंगे आपका पार्टनर। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में दिसंबर के महीने में आपको किसी शादी, बर्थडे पार्टी या किसी फंक्शन में जाने का भी अवसर प्राप्त होगा, यानी जाने का भी योग बनता है। तो दो बड़ी घटनाएं दाम्पत्य जीवन में दिसंबर में घट रही है। अब बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार में देखा जाए तो शनि का सस योग बन रहा है। तो दिसंबर के महीने में खूब धन में वृद्धि हो सकती है। पुराने जो ग्राहक थे वो लौट के आ सकते हैं, क्योंकि शनि जब भी लाभ भाव में बैठता है तो पुराने ऑर्डर दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाता है। संस्थान के अंदर ढेर सारी क्वारियां आएंगी, लेकिन महंगाई के कारण थोड़ा डील कम होगी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, इस कारण से डीलें थोड़ी कम होंगी, लेकिन आपका कार्य तरक्की पे ही रहेगा। यानी दिसंबर का महीना ढेर सारी क्वारियों वाला, ढेर सारे ग्राहकों वाला, ढेर सारे रिटर्न क्लाइंट आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा बजट ज़्यादा वृद्धि होने से, महंगाई ज़्यादा वृद्धि होने से 100 में से 20 या 30 डील बनेगी, वो भी अच्छी, मतलब ये धन में वृद्धि ही करेगी, व्यापार में वृद्धि ही करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद।